जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। आज थोड़ी आवाज़ मध्यम रहेगी। स्वास्थ्य खराब है और मानसिक रूप से बहुत परेशान था 2-3 दिनों से, अभी भी हूँ। उस सब को दरकिनार करते हुए एक और नया वीडियो आपके समक्ष। कंटेंट लगभग ठीक होगा, लेकिन हो सकता है मेरी शैली थोड़ी बदली हुई दिखे आपको। थोड़ा क्षमा कीजिएगा, लेकिन सूचनाएं आपको सही प्रकार से दी जाएगी। एक हो रहा है लाइव वेबिनार, उसका विषय संस्थान, वक्ता और वक्ताओं के विषय में, और मूल रूप से विषय के संदर्भ में मैं आपसे करूंगा बात। वीडियो पूरा तभी देखेगा जब आपको विषय में इंटरेस्ट हो और वक्ताओं में इंटरेस्ट हो, क्योंकि हर विषय सभी के काम का हो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मेरी शैली पर मत जाइएगा, परेशान हूँ इसीलिए वो आपको दिखेगा, वो रूखापन भी। कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगा अपने आप, क्योंकि समय होता है, समय हर चीज़ को भर देता है। मेरे भी घावों को या मेरी भी तकलीफ को ठीक भी कर देगा। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास एवं शोध प्रकल्प गुजरात प्रांत के द्वारा हो रहा है एक वेबिनार, या कहें कि वेब गोष्ठी, या कहें चर्चा, या कहें संवाद का कार्यक्रम, जिसका विषय है इस बदलते हुए दौर में सामाजिक और आर्थिक परिदृश्यों का अध्ययन कोविड के दौर में। जी हाँ, इस कोविड के समय में सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य किस प्रकार से बदल चुका है और उसके अंदर शोध की क्या संभावनाएं हैं या हो सकती हैं। और शोध आप कोविड के सामाजिक पक्ष, कोविड के आर्थिक पक्ष या कोविड के अन्य इतर पक्षों को लेकर भी कर सकते हैं। इन विषयों पर हो रही है एक वेब गोष्ठी, एक चर्चा, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास एवं शोध प्रकल्प गुजरात प्रांत एवं सौराष्ट्र विश्वविद्यालय राजकोट के द्वारा। वक्ता इसमें 4 हैं और 4 में से 3 वक्ता किसी न किसी विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं या कुलपति हैं, और एक वक्ता इसमें इंडियन काउंसिल सोशल साइंसेज रिसर्च नई दिल्ली के सचिव भी हैं। तो चारों वक्ताओं का चित्र आपने पोस्टर पर देख लिया है। विषय आपको बता दिया है। विषय के बारे में 2-3 मिनट और लूँगा, लेकिन थोड़ा वक्ताओं के विषय में आपको बता दूँ उससे पूर्व मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि आपको सूचनाएं सही समय पर मिलती रहें। 3 दिन से कोई वीडियो नहीं बनाया तो बहुत सा लॉस भी हुआ है आपके। कोशिश करूंगा आपको उन लॉस की भरपाई कर पाऊँ और वीडियो की संख्या आपको ज़्यादा मिलेगी। सूचनाएं बहुत हैं, लेकिन परेशानी की वजह से मैं अपनी परेशानी आप पर नहीं थोपना चाहता हूँ, आपका नुकसान ना हो। लेकिन इंसान हूँ, दुख भी होता है, दर्द भी होता है किसी के जाने का। उन सबसे इतर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन उस कोविड के दौर में जब पूरा देश दुनिया त्रस्त है और वहाँ शोध की क्या संभावनाएं हैं, इस विषय पर होने वाली ये चर्चा संवाद 23 जुलाई शाम 5 बजे से आप सुनेंगे। फेसबुक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, आप उस फेसबुक पेज पर जाकर सीधा इस चर्चा को सुन सकते हैं। कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरना है। पहले वक्ता है इसके प्रोफेसर वी.के. मल्होत्रा, सचिव हैं इंडियन काउंसिल सोशल साइंसेज रिसर्च के, एक ऐसी संस्था जो सामाजिक विज्ञान के विषयों पर शोध करवाती है और आज से नहीं कई दशकों से करवा रही है। भारत में कई संस्थान हैं सोशल साइंस के फील्ड में जो काम करते हैं, जैसे ICHR है, ICPR है, नेशनल म्यूजियम है, नेशनल आर्काइव है। उसी क्रम में एक संस्थान है इंडियन काउंसिल सोशल साइंस रिसर्च, उसके वक्ता हैं यानी कि सचिव हैं प्रोफेसर वी.के. मल्होत्रा अपनी बात रखेंगे और इस पक्ष को लेकर भी अपनी बात रखेंगे कि शोध पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है इस कोविड का, और कोविड के बाद या कोविड के रहते हुए हम शोध में किस प्रकार की नई संभावनाओं को तराश सकते हैं और सोच समझ सकते हैं। अगले वक्ता हैं डॉक्टर नितिन भाई पेशणी, कुलपति हैं सौराष्ट्र विश्वविद्यालय राजकोट गुजरात से। किसी वक्ता के पद और नाम में कोई त्रुटि हो जाए मेरे से तो मुझे क्षमा कीजिएगा। डॉक्टर नितिन भाई पोषणी, कुलपति सौराष्ट्र विश्वविद्यालय गुजरात राजकोट से हैं। एक विश्वविद्यालय और वहाँ के कुलपति और एक ऐसा प्रांत गुजरात जहाँ प्रारंभ के लगभग या कहें कि पिछले 1 से 1.5 महीने में कोविड ने अपने पैर फैला लिए थे। और मैं ये नहीं कहूँगा कि वर्तमान में कोविड ने अपने पैर को समेट लिया है, लेकिन दायरा कम हो गया है ज़रूर। वहाँ के डॉक्टरों की, वहाँ के प्रशासन की और वहाँ के जागरूक शिक्षकों का, जागरूक लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि किसी भी चीज़ को नियंत्रण करने के लिए वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ के नागरिक और वहाँ के प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी और भूमिका होती है। उसी क्रम में आप सुनेंगे एक सौराष्ट्र जैसे प्रांत के विश्वविद्यालय के कुलपति को, प्रोफेसर
डॉक्टर पेशनी जी को, और उनके माध्यम से आप जानेंगे कि सौराष्ट्र के उस प्रांत में, राजकोट के एरिए में क्या परिस्थिति है और क्या रूप और स्वरूप और प्रारूप परिवर्तित हो चुका है इस कोविड के बाद से, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे शोध का परिदृश्य हो। अगले इसमें वक्ता हैं डॉक्टर आर के मित्तल, कुलपति हैं चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय भिवानी, हरियाणा। दिल्ली के बहुत नज़दीक है हरियाणा, और मैं भी हूँ दिल्ली का। कुछ समय के बाद, या कहें कुछ हफ्तों के बाद, आपसे शायद मुलाकात दिल्ली में ही कहीं ना कहीं होगी, या किसी अस्पताल में होगी। अस्पताल में इसलिए स्वास्थ्य मेरा बहुत ख़राब है, इस बात की दे दूँ चेतावनी। इसीलिए कभी भी हो सकता है हफ्ते 10 दिन में आपको वीडियो प्राप्त ना हो। स्वास्थ्य कभी भी खराब हो सकता है, परिस्थितियाँ भी ठीक नहीं हैं। प्रोफेसर डॉक्टर आर के मित्तल हरियाणा से रखते हैं संबंध, और हरियाणा जो कि है दिल्ली के नज़दीक। और जब बात करते हैं दिल्ली की, और कहा जाता था पिछले 1.5 महीने पूर्व कि दिल्ली में कोरोना और वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नियंत्रण से बाहर हो चुकी, वहाँ की सरकार हो चुकी है फेल। लेकिन उसी दिल्ली में और दिल्ली से सटे हरियाणा में, हरियाणा से सटे पंजाब में कोरोना की स्थिति को लगभग नियंत्रित कर लिया गया है, फैलाव को समेट दिया गया है। उसके पीछे भी एक दृष्टि समाज की है, एक दृष्टि प्रशासन की है, और एक दृष्टि वहाँ के शिक्षक और शोधार्थियों की भी है। और उस हरियाणा जैसे प्रांत की, जो कहा जाता है कि आधुनिक भारत के निर्माण में गुड़गांव हो, हरियाणा हो, या दिल्ली, राजस्थान हो, एनसीआर के क्षेत्र हो, ये बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। तो उनकी क्या दृष्टि है समग्र क्षेत्र की, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए आपके समक्ष होंगे डॉक्टर आर के मित्तल, कुलपति चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी, हरियाणा से। क्योंकि उसी हरियाणा प्रांत के विषय में ही कहा जाता है, सटा है राजस्थान हरियाणा से, और हरियाणा के साथ सटे हुए राजस्थान की राजनीति और वहाँ के दंगल, या वहाँ के उस लोकतंत्र के सिमटे हुए रूप को भी आप लोग देख रहे होंगे मीडिया के समक्ष कई दिनों से। और उसके साथ साथ भी कोरोना का क्या सामाजिक और आर्थिक बदलाव हुआ है, देखने समझने को मिला है, उस पक्ष को आपके समक्ष रखेंगे डॉक्टर आर के मित्तल जी। सुने आप मित्तल जी को। वीडियो में दी गई सूचना यदि आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट जो करना है आप करें, डिसलाइक भी कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कमेंट के बॉक्स में अपने सवाल, अपनी प्रतिक्रिया, अपने द्वंद्व कुछ भी लिख सकते हैं। मेरे विषय में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी लिखनी हो तो तथ्य के साथ लिखें, इस बात का ध्यान रखें। अगले वक्ता के विषय में आपको बताता हूं। पूर्व कुलपति हैं वीर नर्मदा दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय सूरत से, और नाम है इनका डॉक्टर रमेश भाई कोठारी। वो जब हम कोठारी शब्द सुनते हैं तो हमको डीएस कोठारी भी याद आते हैं, और कोठारी का अपभ्रंश रूप कुछ समय कर दिया गया था, जिसे हम कोठारी आयोग भी कह देते हैं। लेकिन ना ही किसी ने कोठारी को समझा, ना ही कोठारी आयोग को समझा। अगर उसको समझा होता तो शिक्षा के बदलाव के माध्यम से, या शिक्षा के बदलाव के सहारे ही हम समाज में परिवर्तन और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि विकास कभी अकेला नहीं होता है, विकास कई को साथ लेकर चलता है। मैं विकास दुबे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस विकास की बात कर रहा हूँ जो दिखता नहीं है लेकिन होना बेहद ज़रूरी है। उसी पक्ष को गुजरात के सूरत नामक प्रांत के पूर्व विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं डॉक्टर रमेश भाई कोठारी जी। उसी गुजरात में जहाँ सौराष्ट्र भी है, उसी गुजरात में जहाँ सूरत भी है, उसी गुजरात में जहाँ राजकोट भी है, उसी गुजरात में भरूच भी है। जब 2001 में आया था भूकंप से लड़ते हुए वहाँ के राज्य व्यवस्था ने, लोगों ने किस प्रकार से पिछले 20 वर्षों में अपने आप को स्वतः खड़ा कर लिया, उनके संघर्षों को, उनके उदाहरणों के माध्यम से डॉक्टर रमेश भाई कोठारी के वक्तव्य में हम सुनेंगे। और गुजरात प्रांत की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सौराष्ट्र हो या गुजरात हो, गुजरात प्रांत की इकाई ही है ये शोध प्रकल्प, और शिक्षा संस्कृति उत्थान इनके सहयोग से ये हो रहा है। क्योंकि एक प्रदेश विशेष के सच और उसके होने वाले बदलाव, और उन बदलावों का क्या है आधार, उसकी सही समझ आपको वहीं के आसपास के शिक्षक,
प्रशासनिक व्यक्ति या अधिकारी अच्छे से दे सकते हैं, क्योंकि वह उस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, वह उस प्रांत से रखते हैं संबंध और कई दशकों से रहा है वहाँ की व्यवस्था। ये तो वही हो गया कि मैक्स मुलर यदि भारत का इतिहास लिखेगा तो भारतीय संदर्भों को वो अपने दृष्टिकोण से लिखेगा, और वहीं यदि चाणक्य जैसा व्यक्ति भारत का इतिहास लिखेगा तो भारत के संदर्भों को भारतीय दृष्टिकोण से रखेगा। इसीलिए गुजरात के इन वक्ताओं को आप सुने और महाराष्ट्र और गुजरात की परिस्थितियों को समझें, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र की संस्कृति में बहुत ज़्यादा समानताएं हैं, और संस्कृति में यदि समानताएं हैं तो वहाँ की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में समानताएं होना बिल्कुल लाजमी है। क्योंकि किसी देश की जब संस्कृति और भाषा का विनाश हो जाता है तो समझ लीजिए आप सभ्यताओं का विकास नहीं कर सकते हैं। इस बात को कार्ल मार्क्स ने भी कहा है, रामविलास शर्मा ने भी कहा है, गांधी ने भी कहा है, इन सबसे पूर्व स्वामी विवेकानंद ने कहा है, और अंततः एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा है। तो सांस्कृतिक सामाजिक बदलाव को समझने का एक महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं आधार है संस्कृति, और उस संस्कृति और समाज की विशेष दृष्टि, विशेष समझ आपके समक्ष इन वक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत करने के लिए, और उनसे आप इन वक्ताओं से याद रखिएगा आप सवाल भी करिएगा। जब आप सुनेंगे फेसबुक लाइव को तो ऑप्शन होता है कमेंट का, अपने सवालों को ज़रूर पोस्ट करिएगा। हो सकता है किसी व्यक्ति के किसी सवाल पर किसी की नज़र पड़े, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की आपके सवालों का मिले जवाब, तो आप इस बात से रहें संतुष्ट कि आपको कोई सुन नहीं रहा है या आपकी कोई नहीं सुन रहा है। इस बात का ध्यान रखें। मेरी किसने सुनी ये मैं नहीं जानता, यदि सुनी होती तो क्षमा कीजिएगा, यदि सुनी होती किसी ने हमारी भी तो हम भी कुछ बदले हुए से होते। कुछ शेर व शायरी नहीं है, मन के विचार हैं जो कह दिए, लेकिन विचार और दृष्टि में और दृष्टिकोण में थोड़ा फर्क होता है। एक अनुभवी व्यक्ति विचार को दृष्टिकोण के धरातल पर मजबूत करते हुए अवधारणाओं को विकसित करता है। जैसे कि एक आलोचक सोच के सागर में डूब के आलोचना रूपी मोती निकाल कर लाता है, उसीलिए एक अनुभवी व्यक्ति अपनी सोच को विचारधारा से अवधारणा में करता है परिवर्तित, और इसी अवधारणा के विशेषज्ञ हैं ये चारों वक्ता, चाहे मल्होत्रा जी हों, पेशाणी जी हों, मित्तल जी हों या कोठारी जी हों। और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास प्रतिदिन नहीं कहूँगा मैं, प्रतिपल बहुत नए नए विषयों को लेकर, और भारतीय संस्कृति सभ्यता कल्चर को लेकर ही नहीं बल्कि वैश्विक पटल पर हो रहे बदलावों को भी चर्चा के लिए विषय बनाता है और आपके समक्ष लेकर आता है। चर्चाओं को कोई भी नहीं रखता है रजिस्ट्रेशन फीस, सभी इसको सुन सकते हैं, सभी अटेंड कर सकते हैं। तो फिर से वही दरखास्त, फेसबुक पेज जहां आप सुनेंगे चर्चाओं को, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई सुझाव सवाल समस्या मुझसे हो तो ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ फ़ोन नंबर दिए हैं, वह फ़ोन नंबर इसलिए दिए हैं यदि इस कार्यक्रम के विषय में कुछ समस्या, कुछ सुझाव, कुछ जानना पूछना चाहते हो तो वहाँ से करिएगा संबंध। वीडियो में दी गई सूचनाओं से यदि आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं, उसके विषय में कोई सवाल करना चाहते हैं तो मुझसे करिएगा सवाल। अगले वीडियो हो सकता है कुछ मिनटों बाद मिले या कुछ हफ्तों बाद मिले, मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि ये माइंड है, ये आपके कंट्रोल में अब नहीं रहा है जनाब। यदि कंट्रोल में ये होता तो आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता सूचनाओं का, क्योंकि इंतज़ार यदि सही के लिए किया जाए तो सही है, और इंतज़ार कभी किसी के लिए किया जाए तो बदनसीबी है। और मैं बदनसीबी तो नहीं कहूँगा, वीडियो करता हूँ समाप्त, पर्सनल वक्तव्य कभी बाद में दूंगा। इस शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास और शोध प्रकल्प गुजरात प्रांत सौराष्ट्र विश्वविद्यालय राजकोट के द्वारा आयोजित इस वेब गोष्ठी को जरूर सुने। कोविड का बदलाव सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य में शोध की संभावनाओं के विषय को लेकर, और सुने 3 कुलपतियों को और ICCSR के सदस्य सचिव जी को। और कोई सवाल समस्या हो तो मुझसे करें समस्या, ये सवाल लेता हूँ विदा। कुछ सुझाव, समस्याएं, उपाय या मेरे लिए कोई समाधान हो तो दीजिएगा, कैसे मैं इस मानसिक तनाव से निकलूँ बाहर। चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे मित्र हो, चाहे शोधार्थी हो, चाहे मेरे सहपाठी हो, चाहे मेरे दुश्मन, तो कोई रहे नहीं है, दोस्त बनाने की कोशिश कभी की नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।